नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बात करेंगे नफरत का राग। जी हां, बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले से। रीवा जिले के मंदगामा में आयोजित उर्स मेले में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान आयोजित कव्वाली समारोह में कव्वाली गाते हुए कानपुर के कव्वाल ने हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में कव्वाली गाते हुए कव्वाल ने कहा कि अगर गरीब नवाज चाहे तो हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा। कव्वाल ने पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि इनका तो कहीं पता ही नहीं चलता। ऐसे में गरीब नवाज चाहे तो हिंदुस्तान का भी पता नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पंचू लाल प्रजापति बतौर मुख्य अतिथि भी उपस्थित रहे थे। ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे ना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे ना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि तो नफरत का राग हम आपको सुना रहे थे कि कव्वाल ने किस तरीके की बात कही है कार्यक्रम के दौरान। दिनेश दहिया हमारे संवाददाता रीवा से जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। दिनेश, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, कव्वाल खुलेआम इस तरीके की बात कहता है, क्या कुछ जानकारी है? और कार्यक्रम कहां था? क्या किस चीज को लेकर इस तरीके का वक्तव्य आया है और अब माहौल कैसा है? दिनेश, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से कव्वाल नफरत की बात करता है, आपत्तिजनक बात करता है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। तो जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में जो वहां के विधायक थे पंजू प्रजापति, वो भी मौजूद थे, कार्यक्रम में लोग भी मौजूद थे और लोगों के सामने इस तरीके की बात कही है, तो कहीं न कहीं नफरत फैलाने वाला ये कार्यक्रम हुआ है। और किस तरीके की बात कही जा रही है, एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं कि कव्वाल किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके की बात कह रहा है कार्यक्रम में, जहां पर हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे ना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं। चलिए, तो नफरत फैलाने वाला ये वीडियो सामने आया हुआ है। दिनेश दहिया हमारे संवाददाता रीवा से जुड़े हुए हैं। दिनेश, इस तरीके का वीडियो सामने आया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और यह कहे कि देश के विरुद्ध ये बात कही गई है। क्या कुछ मामला है, आप पूरा डिटेल से बताइए। और अब रीवा जिले की बात करें तो कार्यक्रम के बाद माहौल कैसा बना हुआ है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? दिनेश, मामला है जो कि मनगा में इसका मेला चल रहा था, जिसमें कव्वाल आए हुए थे, नवाज शरीफ आए हुए थे। वहां पे स्थानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति भी थे, लेकिन मंच से उनका बयान जो आ रहा था, भाषण आ रहा था कि मोदी और योगी कौन है, अगर मैं चालूं तो भारत नक्शे से नहीं रहेगा, हिंदुस्तान मिट जाएगा। ये एक बड़ा विवादित बयान है, इसकी बड़ी रीवा में निंदा हो रही है। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके की बात कही जाती है, हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में विधायक भी मौजूद थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की हैं, लोग भी थे। इस तरीके की बात करने के बाद विधायक ने और प्रशासनिक लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया है? दिनेश,
आपको बताना चाहूंगा अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिए है। विधायक जो है पंचूलाल प्रजापति जी वो भी अपना भी पल्ला झाड़ रहे हैं, कहते हैं कि जब ऐसी बातें हो रही थी तो मैं मंच में नहीं था। जी चलिए दिनेश, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके की बात सामने आई है और कहना है कि जिस तरीके से नफरत फैलाई जाती है। दिनेश हमारे साथ आप बने रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन जिस तरीके के कव्वाली समारोह में आपत्तिजनक टिप्पणी हुए हैं उससे कहीं ना कहीं अब माहौल गरमा रहा है, राजनीति भी गरमा रही है और निंदा भी हो रही है कि इस तरीके का कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम में देश के खिलाफ, देश के नेताओं के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कही जाती है। अब बात करेंगे कि साधु या फिर शैतान। जी हां, बुधवार को रीवा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामले में कथावाचक महंत सीताराम दास महाराज पर नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। बता दें कि महंत सीताराम ने शहर के सर्किट हाउस में युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस महंत के चेले को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार महंत की तलाश चल रही है। मामले का जायजा हमारे संवाददाता दिनेश दाहिया ने लिया है। एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। शीघ्र उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रशासनिक अधिकारी की इस वक्त हम सर्किट हाउस पे है। यही सर्किट हाउस है जहां पे बाबा सीतारमण रुके हुए थे और आपको दिखाना चाहूंगा कि यही सर्किट हाउस में बाबा सीतारमण रुके हुए थे और यहीं पे बच्ची के साथ रेप हुआ है, घटना हुई है। बताया जा रहा है बच्ची के द्वारा कि यही सर्किट हाउस में हमें लाया गया था और ऊपर ले गया था। यहीं पे शराब पार्टी की गई थी और शराब पार्टी के बाद बच्ची को कमरे के अंदर बंद कर दिया, जिसमें बाबा सीतारमण रुके हुए थे। सीतारमण बाबा जिसमें रुके हुए थे, जब बच्ची ने आवाज दी तब जाके कोई आया है और बाहर से गेट खोला है और गेट से बच्ची बाहर निकली है और थाने पहुंची। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहीं पे वो कमरा, ये वही कमरा है कि जहां पे बाबा रुके हुए थे और इस घटना को अंजाम दिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि वो भी कमरा कौन सा नंबर है, कमरा नंबर 4 है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वही कमरा 4 रूम नंबर 4 है और अभी इसमें ताला लगा दिया गया है पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस बीच हाँ, ये वही रूम है, रूम नंबर 4 है जहाँ पे बच्ची को बंद कर दिया गया था और उनके जितने भी शिष्य थे बाहर नीचे बैठे हुए थे। जब लड़की को यहाँ छोड़ दिए हैं, लड़की भाग के गई है। जब थाने पहुंची है, जैसे ही बाबा को पता चली कि लड़की थाने में FIR दर्ज कर दी है, सारे आरोपी भाग गए हैं और एक आरोपी पकड़ा गया है। INS 27 के लिए दिनेश दाहिया की रिपोर्ट रीवा से। तो जिस तरीके का मामला सामने आया है, रीवा जिले का ये मामला है। एक साधु, एक कथावाचक रीवा जाते हैं, कथावाचक का प्रोग्राम रखा जाता है, सर्किट हाउस में रोका जाता है, जो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कमरा नंबर 4 और 6 की बात आती है, इसमें जो गेस्ट आते हैं, VIP आते हैं, यहीं पे रुकते हैं, उनका वहां पे रखा जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि कथावाचक जाते हैं, साधु जाते हैं, शराब का वहां पे काम होता है, शराब पी जाती है, पार्टी होती है। एक साधु जिसकी शरण में बहुत सारे लोग जाते हैं। दिनेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रीवा से। दिनेश, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक कथावाचक, एक साधु जो कि अपनी परंपरा को सदियों से लेकर चल रहा है, उनके पिताजी की बात करें तो यही काम करते थे, अब इस चीज को उनके बेटे बढ़ा रहे हैं। सीतारमण उनका नाम है, लेकिन रेप का आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ था?
जी, बताना चाहूंगा आपके कि ये कल देर रात का मामला है, जो कि यहाँ महाराज सीतारमण रीवा आए हुए थे, भागवत के वाचन के लिए आए हुए थे, समदड़िया ग्रुप द्वारा बुलाया गया था। वहीं एक बच्ची थी जो नाबालिग थी, सतना की रहने वाली थी, जहाँ ये बाबा सीतारमण के शिष्य थे, वो बच्ची को लेके आए, किसी काम के लिए बच्ची आई थी और उसे सर्किट हाउस लेके गए वहां और बच्ची के साथ रेप किए। बच्ची का आरोप है कि यहाँ दारू पार्टी चल रही थी और हमें ले जाके सीतारमण बाबा के कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जा। उसके बाद जब मैंने आवाज लगाई है तो वहां के कुछ कर्मचारियों ने दरवाजा खोला है और लोग भाग गए थे। जब वो भाग के बच्ची आई है और सीधे थाना पहुंची है और मामला दर्ज करवा दी है, तभी वहां से सारे आरोपी भाग गए हैं। एक आरोपी पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विनोद पांडेकर का है जो साथी अपराधी है, हिस्ट्री शीटर अपराधी, हाल ही में जेल से छूट के आया है, उसके नाम से ये अलॉट किया गया था रूम सर्किट हाउस में। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ आप बने रहिए। लेकिन जिस तरीके से खबर आई है, बेहद ही हैरान करने वाली खबर है और कहने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि साधु हैं या फिर शैतान हैं। अब आपको बताएंगे कि रीवा जिले में ही घाट पर सिस्टम किस तरीके से है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। और एक खबर रीवा जिले की है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए और जो वीडियो देखता है वो हैरान रह जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे सिस्टम और इंसानियत की पोल खुलती नजर आ रही है। इस वीडियो में 4 महिलाएं अपनी मां के शव को घाट पर रखकर खुद अपने कंधों पर उठाकर पैदल चल रही हैं। जी हां, वही रीवा जहां पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और आज सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले जा रहे हैं, कार्यक्रम होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन बूढ़ी महिला की मौत के बाद बेटियां एम्बुलेंस का इंतजार करती रही, लेकिन इंतजार करने के बाद भी शव उठाने के लिए शव बाहर नहीं आया। वहां मौजूद लोगों ने भी बूढ़ी महिला को कंधा नहीं दिया। मामले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बीएल मिश्रा ने बताया कि जिले भर में शव वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। रीवा में लोग अपनी ही व्यवस्था से शव ले जाते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यह विंध्य प्रदेश का वो राज्य है जो कि राजधानी बनने को तैयार है। 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाएं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा वो भी रीवा जिले के हैं, लेकिन व्यवस्था क्या है, तस्वीर आप देखिए। मीडिया में ये वायरल हुआ है कि कोई मरीज आई थी और वहां निधन हो गया और उनके परिजन शव को लेके जा रहे थे। वो अपने रायपुर स्वास्थ्य केंद्र में या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में हमारे शव वाहन की व्यवस्था नहीं है रीवा जिला में। रीवा जिले में तो पहले से भी लोग अपनी व्यवस्था से ही डेड बॉडी ले जाते हैं। चलिए तो हम जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। तो घाट पर सिस्टम है और हम आपको तस्वीर दिखाए हैं। रायपुर करचुलियान की तस्वीर है जहां पर शव को महिलाएं अपने कंधे पर ले जा रही है, घाट पर लेकर जा रहे हैं। सिस्टम किस तरीके से है ये समझ सकते हैं। दिनेश दाहिया हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि रीवा जिला और रीवा जिले का दौरा आज शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती है, हम फिर से भाषण सुनेंगे, बड़ी चीज योजनाएं सुनेंगे, लेकिन धरातल पर क्या है कि किसी की जान जाती है, शव को ले जाने के लिए वाहन नहीं होता है। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कौन ये लोग हैं और आखिर क्या मजबूरी थी कि ये तस्वीर हमारे सामने आई है। जी, ये बताना चाहूंगा, ये रायपुर का मामला है जो सिस्टम को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जहां पे ये एक बूढ़ी औरत थी जिसको अस्पताल ले जाया गया था इलाज के लिए, जहां उसकी मौत हो गई और वहां उनकी 4 बेटियां थी, एम्बुलेंस के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। तब खाट में लेके 4 बेटियां उनकी खाट में लेके शव लेके अपने घर पहुंची हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिनेश, हम आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से ये बात लगातार फैल रही है और ये तस्वीर भी सामने आई है, हम प्रमुखता से इस चीज को दिखा रहे हैं दिनेश, इसके बाद अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमारे साथ आप जुड़े और ये जानकारी साझा की। तो बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर या कहे कि रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है और ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोल रही है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए iNews24 के साथ।
अरे कल तो मिसेस भाटिया लोगों ने हद ही कर दी। घर तो बनाया है करोड़ों का, जिसमें इटालियन मार्बल, सागौन के फर्नीचर्स और तो और ब्रांडेड बाथरूम फिटिंग्स। पर क्या फायदा, सरिया लगवाया तो टोटल लोकल। अब उन्हें कौन बताए, सरिया मतलब कोर सरिया। स्वर्ण भूमि से बनाया आपकी जीवन शैली को खास। अब पेश है रामा हाई स्ट्रीट प्रीमियम होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जहां मिलेगा शॉपिंग का नया अंदाज। एक ही जगह पूरी होंगी आपके व्यापार से जुड़ी हर जरूरत। एंटरटेनमेंट का नया अंदाज। अ प्रोजेक्ट बाय रामा एंड हीरा ग्रुप। प्रावधान किया है, जैसे किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गोबर खरीदने का भी निर्णय ले, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं, उस मामले में भी विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, 5 चुनाव तक के ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए, पेट्रोल रहे थे रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और मीडिया के सवालों को जवाब भी दे रहे हैं कि जो योजनाएं उनकी चल रही है, किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है। स्वर्ण भूमि से बनाया आपकी जीवन शैली को खास। अब पेश है रामा हाई स्ट्रीट प्रीमियम होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जहां मिलेगा शॉपिंग का नया अंदाज। एक ही जगह पूरी होंगी आपके व्यापार से जुड़ी हर जरूरत। एंटरटेनमेंट का नया अंदाज। अ प्रोजेक्ट बाय रामा एंड हीरा ग्रुप, सपोर्टेड बाय रायपुर होलसेल होजियरी एवं रेडीमेड डीलर्स एसोसिएशन। फॉर इंक्वायरीज एंड बुकिंग कॉल। हरी भूमि, समाचार ही नहीं, विचार भी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है सतना के मैहर से। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हुए हैं भावुक। मैहर में कांग्रेस की सभी सभा में उनका दर्द झलका है और प्रदेश में अहम जिम्मेदारी न मिलने के कारण वे भावुक हो गए हैं। कार्यक्रम में नरेश सर्राफ को संबोधित करते हुए कहा है कि आपके अध्यक्ष यानी कि कमलनाथ के पास ज्यादा जोर है, उनसे कह दें कि आपकी तरफ हमें भी दायित्व दे। तो उनकी दायित्व की बात कही है तो हम भी दौड़े, ये बात कही है। कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाए, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय का हो जाए। यदि कुछ दायित्व तो अपना समाज हमें देवा दे, हम सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही, उनसे कह दे कि भाई हम एक मौका देते, दौड़े हो गए, हम दौड़ो। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है। भिलाई निगम की बजट बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बजट की कॉपी नहीं दिए जाने से मचा है बवाल। पार्षदों सहित पत्रकारों ने किया है हंगामा और पत्रकार सदन छोड़कर बाहर निकले हुए हैं। विपक्ष पहले से ही बजट कॉपी नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं।
रायपुर से बड़ी खबर है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल ने ली है। ऊर्जा विभाग की बैठक, कृषि विभाग के बाद ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी भूपेश बघेल ने की है। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने ऊर्जा विभाग की बैठक ली है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें रफ्तार के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 35वें दिन भी जारी है और रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहे हैं, जिससे तमाम शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसी बीच मायोकलाइव में रूस में रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग पर भी रॉकेट अटैक किया गया। तुर्की के इस्तांबुल में बीते 3 दिन से हुई रूस और यूक्रेन के बीच बैठक में हमले में बात करने की बात रूस ने कही है। दोनों देशों में सहमति से सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। यूक्रेन ने इस बातचीत के दौरान रूस के सामने कई प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा गारंटी मिलती है तो हम तटस्थ रहेंगे और सैन्य गठबंधन में भी शामिल नहीं होंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इमरान खान सरकार सहयोगी पार्टी MQM ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले विपक्षी दलों से समझौता कर लिया है। इजराइल की बनी ब्रॉक शहर में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक बाइक सवारों ने सड़क पर चल रहे लोगों पर एक के बाद एक गोलियां बरसाई। आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि हुई। श्रीनगर के पुराने शहर में रैनावारी इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर से जुड़े 2 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के निवासी के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें सोपोर के CRPF बंकर के सामने हिजाब पहनकर आई एक महिला ने पेट्रोल बम फेंका। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड कैसाबोन 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के आपसी सहयोग और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी को लेकर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात में सुरक्षा पर जोर देना जरूरी है। आज रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें से सीएम शिवराज सिंह चौहान, MSME मंत्री ओम प्रकाश सचलेका और मंत्री शामिल होंगे। साथ ही सभी जिलों के रोजगार दिवस कार्यक्रम को रखा गया, जहां हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र सांकेतिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। रीवा के रायपुर कचुलियान से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जहां 4 महिलाएं अपनी मां के शव को चारपाई में लेकर सड़क पर चल रही हैं। मृत महिला के लिए ना शव वाहन मिली और ना ही कंधा देने के लिए कोई आगे आया। भोपाल संभाग में गेहूं खरीदी अब 4 अप्रैल से 16 मई तक चलेगी। इस साल 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी का समर्थन मूल्य तय हो चुका है। केंद्रों पर गेहूं को साफ सुथरा करने की व्यवस्था भी की गई है। रीवा में एक नाबालिग ने महंत सीताराम दास पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। नाबालिग ने बताया कि महंत सीताराम ने उसके साथ स्थानीय सर्किट हाउस में दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। रीवा के मनगवा में कव्वाली गाते हुए कानपुर के कव्वाल ने हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल संबलपुर गांव में रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंचे हैं और PL पुनिया कांग्रेस जनों की बैठक लेंगे और इस बैठक में पुनिया कांग्रेस सदस्यता अभियान और महंगाई मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे रायपुर से खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया खैरागढ़ में उपचुनाव प्रचार प्रसार की समीक्षा करेंगे और PM पुनिया 31 मार्च को सुबह 9 बजे खैरागढ़ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और बैठक में मुख्य सचिव, ACS और APC सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। करोड़पति रिक्शा चालक भोंदू दास के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज हुई है। रिक्शा चालक पूर्व में दर्ज 2 अन्य मामलों में जेल का कारावास झेल चुका है। मामले का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की विवेचना से दूर है। सिंगर कनिका कपूर के शादी की फाइल डेट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को कनिका अपने बॉयफ्रेंड संग 7 फेरे लेगी।
तेलुगु डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा की रश्मिका मंदाना को अपनी अगली फिल्म में एनिमल के लिए फाइल कर ली है और इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर की जोड़ी भी देखी जाएगी। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग आखिरकार खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इस फिल्म का ऐलान अक्टूबर 2017 में किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2018 में इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिल्म जन गण मन अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें से एक्टर विजय देवरकोंडा एक सोल्जर के अवतार में दिखाई देंगे। सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें से सलमान खान को अपने भांजे आहिल का जन्मदिन मनाते हुए देखा गया।